जब सियासत धर्म की व्याख्या करने लगे और संत सच की गवाही दे दे तो सवाल उठता है, गलती किसकी है। राहुल गांधी के बयान पर मचे बवाल के बीच शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने वही कहा जो उन्हें खुद सुना। उन्होंने साफ कहा, हिंदू धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं, और यही बात राहुल गांधी ने भी कही थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या इसी सच को बोलने की कीमत एक शंकराचार्य को चुकानी पड़ी? और क्या सच अब सियासी असहिष्णुता की भेंट चढ़ रहा है? तो आइए आगे जानते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी का पूरा भाषण स्वयं सुना है और उसमें हिंदू धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई। उनके अनुसार राहुल गांधी ने केवल यह कहा है कि हिंदू धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं, जो स्वयं सनातन परंपरा और शास्त्रों की मूल भावना से मेल खाता है। शंकराचार्य ने यह भी जोड़ा है कि किसी सच्चे कथन को धर्म विरोधी बताना ना तो न्याय संगत है और ना ही तात्पर्य है। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने शंकराचार्य की इस बात को साहसिक और सत्यनिष्ठा बताया, तो वहीं विरोधी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। विवाद यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद यह भी चर्चा तेज हो गई। शंकराचार्य को कथित तौर पर बिना पवित्र स्नान किए ही लौटने पर मजबूर किया गया। जी हाँ, यदि यह दावा सही है तो यह मामला सिर्फ एक संत या एक बयान तक सीमित नहीं रह जाता। यह धार्मिक सहिष्णुता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचारों के सम्मान से जुड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या आज सच बोलने की कीमत इतनी भारी हो गई है कि एक शंकराचार्य को भी उसका सामना करना पड़े? यही सवाल अब धार्मिक और राजनीतिक दोनों मंचों पर उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, ये जानते हैं, धार्मिक जगत के कई लोग इसे असहिष्णुता की बढ़ती प्रवृत्ति से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि सनातन धर्म संवाद और सत्य पर आधारित रहा है, न कि भय और दंड पर। वहीं समर्थकों का यह भी कहना है कि शंकराचार्य ने जो कहा वह किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं, बल्कि धर्म की सही व्याख्या है। फिलहाल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का यह बयान एक बड़े विमर्श को जन्म दे चुका है। यह बहस अब सिर्फ राहुल गांधी के शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सवाल बन गई है, क्या हमारे समाज में सच बोलने की आजादी अब भी सुरक्षित है? और क्या धर्म के नाम पर असहमति को स्वीकार करने की परंपरा बची रहेगी? आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और धर्म दोनों की परीक्षा तय मानी जा रही है। सर, ये सब सवाल है। अभी राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है कि नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। इस पर बड़ा विवाद फैला हुआ है। संत समाज नाराज है, बुद्धिजीवी नाराज है। इस बारे में आप चूंकि जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं।